नमस्ते जी। 168वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। छठे समुल्लास का प्रसंग है, राज्यसभा विषय है, सभापति होने के कौन व्यक्ति योग्य होते हैं। इस विषय में आज व्याख्यान होगा। मंत्र दे रहे हैं अथर्ववेद का 6, 10, 68, 1। तो इंद्रो जयाति न पराजयाता अधिराजो राजसु राजयातई चर्कृत्य ईड्यो वन्द्यश्चोपसद्यो नमस्यो भवेह। कहते हैं, हे मनुष्यों, जो इस मनुष्य के समुदाय में इंद्र परम ऐश्वर्य का कर्ता शत्रुओं को जयाति जीत सके, न पराजयातई जो शत्रुओं से पराजित न हो, राजसु राजाओं में अधिराजः सर्वोपरि विराजमान, राजयातई प्रकाशमान हो, चरकृत्यः सभापति होने को अत्यंत योग्य, ईड्यः प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभाव युक्त, वन्द्यः सत्करणीय, चोपसद्यः समीप जाने और शरण लेने योग्य, नमस्यः सबका माननीय, भव होवे उसी को सभापति राजा करे। तो सभापति कौन होना चाहिए, उस विषय में कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं कि इंद्र शब्द परमात्मा और राजा दोनों का वाचक है। जो ब्रह्मांड में संपूर्ण प्रजा का स्वामी है वह परमात्मा इंद्र है, और जो धरती पर अपने अधीनस्थ प्रजा के पालन पोषण और रक्षण की व्यवस्था करता है वह राजा है। दोनों प्रजापति हैं, किंतु जहां परमात्मा महाराजाधिराज हैं वहां पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग का शासक मात्र राजा है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद ने इंद्र का अर्थ परमेश्वरः सभा प्रबंधो वा किया है। परमेश्वर रूप में इंद्र समस्त ब्रह्मांड के योगक्षेम की व्यवस्था करता है, और सभा प्रबंधक के रूप में राजा अपने अधीनस्थ प्रजा के ऐश्वर्य न्याय आदि के लिए प्रयत्नशील रहता है। स्वकीय सत्य प्रकाश न्यायेन यह राजा के राजत्व और स्वामित्व के साथ साथ उसकी लोकप्रियता का हेतु है। राजसूय यज्ञों की परंपरा महाभारत में शिशुपाल की यह उक्ति द्रष्टव्य है। वयंतु न भयादस्य कौन्तेयस्य महात्मनः प्रयच्छाम करान् सर्वे न लोभान् न सांत्वनात् अस्य धर्म प्रवृत्तस्य पार्थिवस्य चिकीर्षतः करान् अस्मै प्रयच्छामः। हम भय, लोभ या सांत्वना के कारण युधिष्ठिर को कर नहीं देते, यह धर्म में प्रवृत्त है इसलिए कर देते हैं। इस इंद्रो जयातीति तथा अगले इमं देवा मंत्र की व्याख्या में ऋषि दयानंद ने लिखा, जो सबको माननीय होवे उसी को राजा करे तथा सम्मति करके सबके मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल को शत्रु रहित करे। वेदादि शास्त्रों को देखने से पता चलता है कि राजा के चुनाव में किसी न किसी रूप में सभी प्रजाजन भाग लेते थे। वेद में प्रजाजनों के लिए विष शब्द का प्रयोग किया गया है। अथर्ववेद में कहा, त्वाम विशो वृणताम राज्याय, देश में रहने वाली समस्त प्रजाएं अपने ऊपर शासन करने के लिए तेरा आवरण करें, तुझे चुने। सायणाचार्य द्वारा उद्धृत श्रौत आपस्तंभ तथा बोधायन सूत्रों के अनुसार विष का अर्थ है राष्ट्र अथवा राज्य की समस्त प्रजा। कात्यायन ने विष का अर्थ जाति किया है। सर्वास्त्वा राजान प्रदिशो यंतु, अथर्ववेद 3:4-1, समस्त दिशाओं के वासी तुझे आदर पूर्वक बुलाएं। राजा पर समस्त राज्य के योगक्षेम का उत्तरदायित्व होता है, इसलिए उसके चुनाव में छोटे बड़े मांडलिक राजाओं से लेकर साधारण से साधारण व्यक्ति तक को अपनी सम्मति देने का अधिकार है। वेद ने इस सिद्धांत की बड़े स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है। ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये उपस्तीन पर्णम मह्यम त्वं सर्वान् कृण्वभितो जनान। अथर्ववेद 3:5-7। राजा के निर्वाचन में भाग लेने वाले लोगों यानी इलेक्टोरल कॉलेज को राजकृतः, राजा को बनाने वाले कहा गया है। वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय के अनुसार राजा को राज्यारोहण से पूर्व ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य यानी शूद्र चारों की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था।
शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, ता अस्मा इष्टाः प्रीता एतम सर्वमनुमन्यन्ते ताभिरनुमतः सूयते यस्मै वै राजानो राज्यमनुमन्यते स राजा भवति न स यस्मै न। अन्यत्र शतपथ ब्राह्मण के 2 स्थलों में इस विषय का विस्तृत विवेचन करके कहा गया है कि जब तक राजा को ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा पृथ्वी पर रहने वाले सभी वर्णों तथा वर्णों का समर्थन और उनकी अनुकूलता प्राप्त न हो, तब तक उसका अभिषेक नहीं हो सकता। वैदिक काल के राजकृत ब्राह्मण काल में रत्नी तथा रामायण काल में राजकर्ता कहलाने लगे। राम और भरत का निर्वाचन इन्हीं लोगों ने किया था। समेत्य राजकर्तारो भरतम वाक्यम अब्रुवन, अयोध्या कांड। समेत्य राज्यकर्तारः सभामीयुः द्विजातयः, ये भी महाभारत के अयोध्या कांड में या रामायण में अयोध्या कांड में लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रजा द्वारा राजा का निर्वाचन प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट न होकर प्रजा के विभिन्न वर्गों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा होता था। अथर्ववेद के एक मंत्र में राजा को सावधान भी किया गया है। वहां कहा गया है, आ त्वा हार्ष मंतर भ्रूर्ध्रुवतिष्ठा विच्चाचलत विशस्त्वा सर्वा वांछन्तु मा त्वद्राष्ट्र मधि भ्रशत। यह मंत्र ऋग्वेद में 10:173 में आया है। विशस्त्वा सर्वा वांछन्तु, समस्त प्रजा तुझे हृदय से चाहे, देख कहीं तेरे दोष से राष्ट्र तेरे हाथ से मां अधिभ्रशत न फिसल जाए। अर्थात जब तक प्रजा तुझे चाहेगी तभी तक तू इस पद पर रह सकेगा, अन्यथा शासन तेरे हाथ से निकल जाएगा। इससे अगले मंत्र में भी चेतावनी दी गई है, मापच्योष्ठाः, तू अपने पद से कभी च्युत न होना। यह कोरी धमकी नहीं है। राजा वही प्रकृति रंजनात्, प्रजा का रंजन करने से ही राजा की राजा संज्ञा है। अथर्ववेद में कहा गया, सोरज्यत ततो राजन्यो अजायत, उसने प्रजा को प्रसन्न किया इसलिए वह राजा कहलाया। जो अपने कार्यों से प्रजा को दुखी और असंतुष्ट रखता है उसे राज्यच्युत यानी राज्य पद से हटा दिया जाता है। महाभारत में इसी कारण राजा वेन को राज्यच्युत किए जाने का उल्लेख मिलता है। इतिहास में इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं। आगे एक और मंत्र दिया जा रहा है, इमं देवा सपत्नं सुवध्यं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जान राज्यायेन्द्रस्येन्द्रयाय। यजुर्वेद 9:40। हे देवाः, विद्वानों, राज प्रजाजनों, तुम इमम इस प्रकार के पुरुष को महते क्षत्राय बड़े चक्रवर्ती राज्य, महते ज्येष्ठाय सबसे बड़े होने, महते जान राज्याय बड़े बड़े विद्वानों से युक्त राज्य पालने, और इंद्रस्येन्द्रियाय परम ऐश्वर्य युक्त राज्य और धन के पालने के लिए असपत्नम सुवध्वम सम्मति करके सर्वत्र पक्षपात रहित पूर्ण विद्या विनय युक्त सबके मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल को शत्रु रहित करो। और आगे विषय आ रहा है, सेना उत्तम शस्त्रास्त्रों से सदा सन्नद्ध रहे। उससे पूर्व इस मंत्र की थोड़ी सी और व्याख्या है। इमम देवाः, राज्याभिषेक में विनियुक्त इस मंत्र के अनुसार राजा की नियुक्ति इन प्रजाजनों के लिए की जाती है, क्षात्र धर्म के लिए, बड़े ऐश्वर्य के लिए, विशाल साम्राज्य के लिए, समुचित राज्य व्यवस्था के लिए, राजकीय पराक्रम के लिए और देश को बाहर भीतर के शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए। राजा के विशेषण के रूप में असपत्नम शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वह अजात शत्रु हो, उसका कोई विरोधी न हो, अथवा वह निर्विरोध सर्वसम्मति से चुना गया हो। अथर्ववेद के दशम कांड के 5वें सूक्त के 11 बार राजा के विशेषण रूप में सपत्नहा शत्रुओं का संहारक शब्द का प्रयोग हुआ है। वेदविदाम सभासदाम मध्ये यो मनुष्य सौम्य गुण संपन्न सकल विद्यायुक्तोस्ति स एव सभाध्यक्षत्वेन स्वीकृतः सन राजास्तु। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मंत्र में आए वाक्य सोमोस्माकं ब्रह्माणानां राजा में ब्राह्मणानां सोमः निर्धारण में षष्ठी विभक्ति मानकर किया गया अर्थ सर्वथा युक्त है।
राजा को सभाध्यक्ष के रूप में इसलिए निर्वाचित किया जाता है क्योंकि वह विद्वान, समस्त सभासदों में सौम्य गुणयुक्त, चंद्रमा के समान शांत और सबको प्रिय एवं सकल विद्या निष्णात है। ब्राह्मणों का सोम को राजा कहने का अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण लोग राजा को राजा मानते हुए भी अंततः सोम अर्थात शांति और न्यायुक्त परमात्मा को ही राजा मानते हैं। प्रजापतेः प्रजा अभूम, इसलिए वे राजा की न्यायुक्त आज्ञाओं का ही पालन करते हैं, अनुचित अन्यायुक्त आज्ञाओं का नहीं। अब सेना और उत्तम शस्त्रास्त्रों से सदा सन्नद्ध रहे, इस बात को अगली श्रव्य कणिका में कहेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।